नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं करण खुराना। रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है और नीयत भी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आज परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश के युवा परिवारवादियों की पहचान चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र से चल रही है। राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 100 पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हमें देश के लिए खुद को खपा देना है। पीएम मोदी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों को मजबूत करने वाली पार्टी है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर चाकू से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा के घर से पुलिस को नए सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। अहमद मुर्तजा अपने घर की छत पर बीते कुछ दिनों से एयरगन से निशाना लगाना सीख रहा था। गोरखपुर पुलिस ने बरामद की गई एयरगन और छर्रे यूपी एटीएस को सौंप दिए हैं। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा आतंकी संगठनों की वेबसाइट देखता था। मुर्तजा से जब्त लैपटॉप और मोबाइल फोन से भड़काऊ और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो मिले हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकवादी श्रीनगर के हाल ही में हुई कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे। मारे गए आतंकी अलग अलग आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखते थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 42वें दिन भी जारी है। युद्ध के कारण तबाही का मंजर यूक्रेन में हर तरफ देखा जा सकता है। जगह जगह लाशें बिखरी हुई है। यूक्रेन के बूचा शहर में डरावने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यूक्रेन का दावा है कि बूचा में रूसी सैनिक ने आम नागरिकों की हत्या की है। बूचा के लोगों ने दावा किया कि रूसी सेना ने वहां करीब 300 लोगों को बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया। बूचा की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनमें सड़कों पर लोगों के शव बिखरे पड़े थे। यूक्रेन का बूचा शहर राजधानी कीव से सटा हुआ है। यहां से रूसी सेना लौट चुकी है। अब बूचा शहर पर यूक्रेन की सेना का नियंत्रण हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएनएससी की मीटिंग में बूचा के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की सेना और उसे आदेश देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि बूचा से आई तस्वीरों के बाद रूस से शांति वार्ता की गुंजाइश काफी कम है। उन्होंने कहा कि युद्ध अगर ऐसे ही जारी रहता है तो यूएन को बंद कर देना चाहिए। भारत ने यूएनएससी में यूक्रेन के बूचा शहर में आम नागरिकों को बर्बरता से मारने की घटना की निंदा की और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया। भारत ने यूएनएससी में पहली बार रूस के खिलाफ बयान दिया। यूएनएससी में भारत के राजदूत ने कहा कि बूचा नागरिकों की हत्या की हालिया रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है। रूस के राष्ट्रपति ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। महीने भर से चली आ रही जंग के बाद भी रूसी सेना यूक्रेन के कुछ ही हिस्सों पर कब्जा कर पाई। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई।
पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पिछले 16 दिनों के अंदर 14वीं बार ईंधन महंगा हुआ है और तब से अब तक पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के बाद अब दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में सीएनजी गैस के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी का भाव 67 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मां सकन माता की पूजा अर्चना की गई। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगाई दिखाई दिया। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 71 लोगों की मौत हुई, जबकि 1198 लोग ठीक भी हुए। कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में अब कुल 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 69 नए मरीजों की पहचान हुई है। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 55 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 59 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 21,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संबोधन भी सुना। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी का इतिहास जन संघर्ष से शुरू होता है। कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं। सीएम ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष की पार्टियों पर तंज भी कसा। सीएम ने कहा कि कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है और ये सिर्फ अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि के मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली स्थित संघर्ष घाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला भी मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने अपनी सरकार में SYL का मुद्दा उठाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे लिए सबसे जरूरी पानी है, इसके बाद हिंदी भाषी क्षेत्र और फिर राजधानी की बात करेंगे। तीनों मुद्दे बारी बारी से सॉल्व करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य का बुरा हाल है। शिक्षा सेक्टर में 50,000 पद खाली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 11.6% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, यानी लगभग 30 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। करनाल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं के बीच हर्षोल्लास के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ पार्टी की पुरानी यादों को ताजा किया। मीडिया से बात करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी का 42 साल का गौरवमय इतिहास रहा है। पार्टी की इस यात्रा में हमने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। बहादुरगढ़ में चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर जेजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर में ताऊ देवीलाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर
पुष्प अर्पित करने पहुंचे। जेजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जाखड़ ने कहा कि ताऊ देवीलाल इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरे प्रदेश ताऊ कहकर बुलाया करता था और उन्होंने हमेशा किसान और कमेरा वर्ग का सम्मान दिलाने का काम किया। महंगाई की मार से नींबू भी बच नहीं पाया है। नींबू में के दाम 350 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं, जिससे नींबू गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। रेवाड़ी पर नींबू बेचने वाले तौफीक ने बताया कि दिन में 10 किलो नींबू भी बिक नहीं पा रहा है, जिससे दुकानदारी में काफी नुकसान हो गया है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेटों में आग लगने के बाद अब गुरुग्राम के ट्रांसपोर्ट को भी दर्द झलका। उन्होंने कहा कि माल की ढुलाई पर इसका महंगाई का सीधा असर पड़ रहा है। बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे पर आगरा कैनाल के ऊपर बनाए गए पुल से हजारों वाहन चालकों को राहत मिली है। पुल का औपचारिक उद्घाटन अभी बाकी है, फिर भी इस्तेमाल से लोगों का जाम से राहत मिल रही है। हरियाणा में गेहूं की फसल खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इक्का दुक्का किसान ही मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। 10 अप्रैल के बाद मंडियों में फसल का पीक आने की संभावना जताई जा रही है। अंबाला में नोडल ऑफिसर जगदीप ढांडा ने फसल खरीद और उठान प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संबंधित विभागों की मीटिंग ली, जिसमें फूड एंड सप्लाई, मंडी और पुलिस प्रशासन शामिल रहा। जगदीप ढांडा ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को मंडी में कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। मंडी मीटिंग के दौरान आढ़तियों ने मंडी में वर्जन के लिए लगे कांटों में गड़बड़ी की शिकायत नोडल ऑफिसर से की, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए नोडल अधिकारी ने बताया कि सभी मंडियों में अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसान, आढ़ती, मजदूर समेत किसी को कोई समस्या ना आए। गोहाना अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। इस दौरान खरीद एजेंसी हैफेड ने अनाज मंडी से 3,518 क्विंटल गेहूं खरीदारी की। साइबर सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी उड़ाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्ती से निपट रही है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च से 31 मार्च तक 42,000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक ट्रैफिक पुलिस ने 1,30,000 से ज्यादा चालान किए। तमाम लापरवाह वाहन चालकों से मार्च महीने में 92,21,000 से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला गया। डीएसपी ट्रैफिक ने कहा कि पुलिस का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है। डीएसपी ट्रैफिक ने कहा, गुरुग्राम में सावधानिक चालान, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रॉन्ग साइड पार्किंग, रेड लाइट और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के काटे गए हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए गोहाना विभाग की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत बिजली विभाग के 150 से ज्यादा घरों और दफ्तरों में बिजली के मीटर चेक किए गए। चेकिंग के दौरान विभाग ने बिजली चोरी के 36 मामले पकड़े गए। विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर करीब 5 लाख का जुर्माना लगाया है। विभाग के इस अभियान के लिए एक साथ 17 टीमें मैदान में उतरी थी। नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से बीमार होने वाले लोगों की संख्या हरियाणा में काफी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कुट्टू से बना आटा खाने पर हर कोई लोग बीमार हो रहा है। ओल्ड फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुट्टू और सिंगाड़े का आटा बनाने वाली मिल पर छापेमारी की और आटे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद अगर उसमें कोई खामी पाई गई तो फ्लोर मिल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रतिया में दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने विभाग पर 6 महीने का वेतन नहीं देने का आरोप लगाया।
कर्मचारियों ने फायर सर्विस जिला अधिकारियों पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वेतन नहीं मिलने तक दमकल कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सोनीपत में हिंदू बॉयज कॉलेज में नॉन टीचिंग कर्मचारियों ने बुधवार को वर्क सस्पेंड रखा। नॉन टीचिंग कर्मचारियों के साथ मारपीट के विरोध में लैब पर ताला लगाकर वर्क सस्पेंड किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि मामले में कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव वत्स पर नॉन टीचिंग कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इसी के विरोध में सभी नॉन टीचिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया और असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड करने की मांग की। सोना के घामडोज गांव के पास बनाए गए टोल प्लाजा पर लोगों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। टोल को फ्री कराने की मांग को लेकर एक बार फिर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल तक स्थानीय नागरिकों से टोल नहीं लेने का फैसला टोल अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में लिया गया था, लेकिन बावजूद इसके टोल वसूला जा रहा है। सेना में लगातार पिछले 3 सालों से भर्ती न होने से नाराज युवाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इसी के साथ उन्होंने लघु सचिवालय का ज्ञापन सौंपा। महम में फरमाना गांव के लोगों ने बिजली के मीटर बाहर लगाने के विरोध में लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि मीटर लगाने से शराबी और शरारती लोग मीटरों को तोड़ देते हैं, जिसके चलते उन्हें नए मीटर लगवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं। सिरसा के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले नहरी विभाग पर धरना दिया। धरने के दौरान किसानों ने नहरों में ज्यादा दिन पानी छोड़ने की मांग की। किसानों ने पानी छोड़ने की मांग को लेकर नहरी विभाग को चेतावनी दी। उनका कहना है कि अगर 15 अप्रैल से लेकर 20 मई तक नहरों से पानी नहीं छोड़ा गया तो वह नहरी विभाग का घेराव करने को मजबूर होंगे। सिरसा में आरएफएसएस की बटालियन ने स्थानीय पुलिस की मदद से फ्लैग मार्च अभियान चलाया। बता दें कि अभियान क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का जाकर जायजा देने के लिए शुरू किया गया। आरएफएसएस द्वारा चलाए गए इस अभियान में आरएफएसएस टीम के 60 जवान और पुलिस के जवान शामिल हुए। बता दें कि यह अभियान 10 अप्रैल तक चलाया जाएगा। सिरसा के सेक्टर 19 में रहने वाली एक महिला और उसके बेटे पर उनके रिश्तेदारों ने एसिड फेंकने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर सिविल थाना पुलिस हॉस्पिटल पहुंची, जहां पीड़ित महिलाओं के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। कैथल में करोड़ों का घोटाला सामने आने के बाद एसडीएम की जांच में 7 कर्मचारी दोषी पाए गए, जिसे लेकर 4 सदस्यों की जांच कमेटी ने कैथल उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। घोटाले के मामले में कार्रवाई करते हुए मैनेजर समेत 7 कर्मचारी दोषी पाए गए। इसी के साथ ग्रामीण मैनेजर पर किसानों की पासबुक को गलत तरीके से अपने पास रखने का आरोप लगाया। कैथल में करोड़ों का घोटाला सामने आने के बाद एसडीएम की जांच में 7 कर्मचारी दोषी पाए गए, जिसे लेकर 4 सदस्यों की जांच कमेटी ने कैथल उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। घोटाले के मामले में कार्रवाई करते हुए मैनेजर समेत 7 कर्मचारी दोषी पाए गए। इसी के साथ ग्रामीण मैनेजर पर किसान की पासबुक को गलत तरीके से अपने पास रखने का आरोप लगाया। अंबाला शहर की मोटर मार्केट में वर्कशॉप खड़े ट्रक में आग लग गई। बता दें कि ये आग ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इसी के साथ दमकल विभाग की टीम ने वर्कशॉप की बाकी गाड़ियों को बाहर निकाला।
बहादुरगढ़ के नजफगढ़ रोड पर एक सड़क हादसा हुआ। बता दें कि सड़क पर खड़ी दो गाड़ियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। इसी के साथ पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ जारी की। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ मार्ग पर नंगल मुंदी के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक महेंद्रगढ़ का रहने वाला पूरा परिवार कार से गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में दर्शन करने गया था और मंदिर से घर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। श्रीलंका में लगा आपातकाल हटा दिया गया है। राष्ट्रपति राजापक्षे ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने पहले बिगड़ती स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से जगह जगह हिंसा शुरू हो गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने 4 अप्रैल को आपातकाल का ऐलान किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सदस्य ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उन्हें फोन किया और बताया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को हटाने की योजना बना रहे हैं वो। आईपीएल 2022 के 13वें मुकाबले में आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से मात दी। 170 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने 5 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। आईपीएल की नई नवेली टीम गुजरात टाइटंस ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें कोच आशीष नेहरा मैदान पर फुल मस्ती करते हुए नजर आए। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी शादी की खबरों को चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों इसी महीने शादी के बंधन में बंध सकते हैं। शादी से पहले रणबीर कपूर शानदार बैचलर पार्टी भी देने वाले हैं और उनकी बैचलर पार्टी में आर्यन मुखर्जी, आदित्य कपूर, आर्यन कपूर शामिल हो सकती है, जो बी टाउन के सबसे उनके करीबी दोस्त हैं। साउथ की फेमस फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल को थिएटर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में साउथ एक्टर यश और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और रवीना टंडन भी है। शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म जर्सी भी 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इस बार बॉक्स ऑफिस में केजीएफ 2 और जर्सी के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। बॉलीवुड की दबंगल सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों मालदीव में समर हॉलिडे स्पेंड कर रही है। इस बीच उन्होंने मालदीव से एक लेटेस्ट फोटोशूट भी शेयर किया है। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे हरियाणा न्यूज।